नमस्कार। ये ऐतिहासिक तथा पवित्र 5 मंजिलों वाली भव्य इमारत श्री हरमंदिर साहिब की दर्शनी डोरी के बिल्कुल सामने स्थित है। श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर सिखों के 5 पवित्र तख्त साहिब में से प्रथम स्थान रखता है। आषाढ़ की संक्रांति सन 1663 में बुधवार को कोठा साहिब के सम्मुख सिख संगत के भारी जमावड़े के समय बाबा बुड्ढा जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब को पगड़ी बंधवा के दस्तारबंदी की रस्म संपन्न की थी। गुरु हरगोबिंद साहिब ने कोठा साहिब के बाईं और अपना सच्चा तख्त राज सिंहासन तैयार कराने के लिए आषाढ़वादी पंचमी रविवार को श्री हरमंदिर साहिब में अरदास करके तख्त की नींव अपने पवित्र कर कमलों से रखी थी। बाबा बुड्ढा जी तथा भाई गुरदास की ओर से इस तख्त के निर्माण का कार्य कराया गया था। ये तख्त 14 फुट लंबा, 8 फुट चौड़ा और 7 फुट ऊंचा बनाया गया। ये अकाल पुरुष की आज्ञा के अनुसार निर्मित किया गया था, इसलिए इस तख्त का नाम अकाल बुंगा रखा गया। आषाढ़ सुदी दशमी संवत 1663 रविवार वाले दिन श्री तख्त साहिब के ऊपर राज सिंहासन सुशोभित किया गया था। गुरु हरगोबिंद साहिब ने सुंदर दस्तार के ऊपर जेहगा तथा कलगी सजाई। बाएं हाथ में सुंदर बाज, कमर पर ढाल सजाई हुई थी। बाबा बुड्ढा जी ने गुरु साहिब को 2 श्री साहिब तलवारें, एक दाएं तथा दूसरी बाएं तरफ पहना दी। तीरों का भत्ता कमर के साथ बांध दिया। गुरु साहिब जी ने एक तीर अपने दाएं हाथ में पकड़कर घुमाया। श्री अकाल तख्त की स्थापना मानव मात्र के कल्याण के लिए तथा दुष्टों के विनाश के लिए की गई। श्री अकाल तख्त साहिब की समस्त मर्यादा गुरु साहिब ने स्वयं निश्चित की थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश श्री अकाल तख्त साहिब में कराया गया तथा भाई गुरदास जी को सारे प्रबंध सौंपे गए। तत्कालीन सम्राट जहांगीर की आज्ञा थी कि प्रजा का कोई भी व्यक्ति 2 फीट ऊंचा चबूतरा नहीं रख सकता, नगाड़ा नहीं बजा सकता, घोड़े की सवारी नहीं कर सकता, सेना नहीं रख सकता, परंतु गुरु जी ने सम्राट की इस गुलामी को ललकारा और अकाल तख्त का निर्माण कराया और 12 फुट ऊंचा सिंहासन बनाया, जहां से आज भी पूरे खालसा पंथ को यहीं से आदेश दिया जाता है। प्रतिवर्ष 2 बार दिवाली तथा बैसाखी के अवसरों पर यहाँ सिख संगतों का भारी जमावड़ा होता है। श्री तख्त साहिब पर भारी दीवान सम्मेलन आयोजित होता है। ढाड़ी दरबार सुसज्जित होते हैं। भाई सत्ता तथा बलवंड की वार आसादी वार तथा धर्मयुद्ध व गाथाएं तथा वारें सुनने का अवसर मिलता है। सिख संगतों को बढ़िया शस्त्र बनाने, शस्त्रधारी सजाने तथा घोड़े व शस्त्र गुरु दरबार से भेंट करने की आज्ञा दी जाती है। इस अवसर पर हजूरी ढाड़ी अब्दुल्ला तथा नत्थामल ने वीर रस से युक्त नवारों का गायन करके एकत्र जन समुदायों में वीर रस का निष्पन्न किया था। सिख नर नारी उन्हें सच्चा पातशाह कहकर उनका आदर करने लगे। श्री हरमंदिर साहिब में रात दिन देवी शब्द कीर्तन, नाम स्मरण, सेवा, भक्ति, श्रुति व शब्द का सम्मेलन आध्यात्मिकता के विकास पर बल दिया जाने लगा। यहाँ तक कि श्री हरगोबिंद साहिब पीरी का भव्य केंद्र बन गया था। सन 1619 में गुरु साहिब ने श्री अकाल तख्त साहिब के पीछे की ओर एक कुआं बनवाकर उसका नाम अकाल से रखा। सन 1634 तक गुरु हरगोबिंद साहिब स्वयं श्री तख्त साहिब तथा हरमंदिर साहिब में दरबार सुसज्जित करते रहे। सन 1699 से 1737 तक भाई मनी सिंह जी प्रबंध करते रहे। 10 अप्रैल सन 1762 में अहमद शाह अब्दाली के सेनापति कलंदर खान ने श्री तख्त साहिब के स्थान पर रक्तपात किया, परंतु दिवाली सन 1762 में सरबत खालसा का आयोजन हुआ और कलंदर खान का कत्ल कर दिया गया। 1764 को अहमद शाह अब्दाली ने भारी आक्रमण कर दिया। इस समय जत्थेदार गुरबख्श सिंह भाई राम सिंह ग्रंथी के साथ 30 शूरवीर शहीद हुए। श्री हरमंदिर साहिब को बारूद के साथ उड़ा दिया गया। बाबा गुरबख्श सिंह की पुण्य स्मृति गुरुद्वारा श्री अकाल तख्त के पीछे सुशोभित है। सन 1774 में जत्थेदार जस्सा सिंह आलूवालिया की ओर से श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर एक मंजिल का निर्माण कार्य कराया गया। 9 मार्च 1783 को बघेल सिंह तथा सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ने
दिल्ली पर आक्रमण करके लाल किले के ऊपर अपना ध्वज फहराया और सरदार जस्सा सिंह ने बादशाह होने की घोषणा भी कर दी। सन 1803 को महाराज रंजीत सिंह की ओर से अपने गुरु दरबार की शोभा को बढ़ाने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब को 4 मंजिलों का बना दिया गया। श्री तख्त साहिब भोरे समेत 5 मंजिलों वाला तैयार हो गया। खालसा राज को सिक्का बनाकर यहाँ अरदास करके चालू कर दिया गया। गुरु का लंगर भी लगाया गया। श्री अकाल तख्त साहिब सरबत खालसा एकत्र होकर पंथ संबोधित विचार विमर्श, निर्णय तथा मत पास किए जाते हैं। पंथ के हुक्मनामे जारी किए जाते हैं। भले ही और भी नगरों में तख्त स्थापित थे, परंतु सभी तख्तों के जत्थेदार यहाँ पर आते हैं तथा पंथ संबोधित सभी फैसले एकत्र होकर यहीं पर किए जाते हैं। 20 अक्टूबर सन 1920 को श्री तख्त साहिब के जातीय पुजारियों को यहाँ से निष्कासित किया गया। 15 नवंबर 1920 को यहाँ पंथ की ओर से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तथा 20 दिसंबर 1920 को शिरोमणि अकाली दल स्थापित करके पंथ की सरगर्मियां आरंभ होने लगी। श्री तख्त साहिब के ऊपर करोड़ों रुपए का सोना और करोड़ों रुपए का संगमरमर लगा हुआ है। इस काम के लिए राजस्थान के 60 माहिर कारीगरों ने चित्रकारी और सरदार हरभजन सिंह नकाक्ष ने अपने 2 लड़कों के साथ नकाशी का काम किया। संक्रांति तथा प्रति महीने की अमावस्या, पंचमी, पूर्णिमा तथा गुरु पर्वों के अवसर पर ढाड़ी दरबार लगते हैं, जिसमें गुरु इतिहास का गायन किया जाता है। सप्ताह के प्रत्येक रविवार तथा बुधवार को अमृत संचार होता है। तख्त साहिब में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व, श्री हरगोबिंद सिंह जी तख्त नशीनी पर्व, श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रथम प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोबिंद जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। धन्यवाद।